मैं एक सुंदर स्त्री हूँ, क्या आपको मुझे देखकर ज्ञात नहीं हुआ? वो तो प्रतीत हो ही रहा है। तुम्हारा गांव कौन सा है? दक्षिण लंका से प्रचलित महाकारण्य भूमि से हूँ। ऐसी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा परिवार कौन सा है? पूरी बात तो बताओ। प्रभु, इस पूर्ण पृथ्वी को जिन्होंने सृष्टि बनाया, उस ब्रह्मा जी के पुत्र जो है, कुलाशु मुनि की पोती हूँ मैं, विश्वावसु की पुत्री हूँ मैं, तीनों लोकों पर अधिपत्य बनकर लंकापुरी पर राज करने वाले सर्वश्रेष्ठ लंकेश्वर की बहन हूँ मैं। इसका अर्थ तुम रावण की बहन हो क्या? जी हाँ, शूर्पणखा नाम है मेरा। वैसे तो रावण राक्षस है और राक्षस कुल के सारे लोग भी कुर्ता का गुण लिए हुए हैं। तुम्हें ना केवल सुंदर काया अपितु एक सुंदर मन का भी वरदान कैसे मिला हुआ है? प्रभु, राक्षस कुल में जो भी जन्म लेते हैं वो क्रूर हृदय के नहीं होते हैं। आपको मुझे देखकर ज्ञात हो जाना चाहिए था। मेरे बहुत तपस्या करने से प्रसन्न होकर देवताओं के देवता नारायण जी ने मुझे सुंदर रूप प्रदान किया है। अच्छा, तब तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। मुझे देवताओं की मुनियों की सेवा करना पसंद है, इसी कारण आपको मेरे दृष्टि से मेरे भाव से पता हो जाना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आया, किंतु राम से किस कार्य की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन में ही मेरा मन तुम में आकर्षित हो गया था। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपने भार्य के रूप में स्वीकार करो। किंतु मैं विवाहित हूँ और ये मेरी परिणीता भार्या सीता है। क्या रखा है इस चित्र से सुखी शरीर क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। इसके बाद तुम इस दंडक वन में स्वामी बनना और मैं प्राण प्रिय रानी। अगर तुम्हें इसमें ज्यादा दया आ रही है तो ये भी कहीं परी रहेगी हमारी दासी बनकर। वैसे भी हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं पत्नी व्रत ले चुका हूँ और तुम जैसी सुंदर स्त्री शोक का साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियाँ ले आया। ये कौन है तुम्हारे जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचारण करने वाली नारी देवरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस अभागे ने मेरी बात का मोल नहीं रखा। कहता है कि स्त्री साधे, छोड़ो इसे। मैं तुम्हारे लिए हर तरह से योग्य हो और तुम मेरे योग्य हो। मेरा प्रणीय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, तुम कहाँ स्वामी को छोड़कर सेवक के पास चली है? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है? गजकामिनी, कहा तुम स्वामिनी बनने का सपना देख रही थी और मैं तो अपने बड़े भैया श्री राम का दास हूँ और तुम मेरी संगनी बनकर भैया भाभी का सेवा करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते क्यों दासी बनना चाहती हो? जाओ, वहाँ जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाइयों ने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया केवल एक क्षुद्र मानव स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। अभी मैं तुम्हें खा जाऊंगी। काटी मेरी नाक। यदि इस दंडक वन में तुम दोनों की चिता ना जलाती तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, प्रदूषण मेरे भाई नहीं। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे आसपास भी अनेक बहुरूपियाँ घूम रहे हैं और हमें छलने और धोखा देने को तैयार है।
जरूरत है तो श्री राम जैसे विवेक बुद्धि की जो हमें उस बहुरूपिया के पीछे उसके असली चेहरे को और उसके मकसद को पहचान सके। हमें सुपर्णखा जैसे गलत इरादों के साथ नीति वाणी बोलने वाले बहुरूपियों से सावधान हो सके। धन्यवाद।